जो बाबा का जिक्र करे बाबा उसकी फिक्र करे। जो बाबा का जिक्र करे बाबा उसकी फिक्र करे। ओम साई राम, जय साई राम। मैं आज आपको इतना प्यारा साई माता का एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो सुन लेंगे तो आपको साई नाथ से प्यार हो जाएगा और श्रद्धा आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आज मैं ये बताऊंगी कि नवरात्र में साई माता कैसे सुहाग बचाएंगी। ये पूरा वीडियो देखिएगा, प्लीज स्किप करके मत देखिएगा। कितना इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, आप पूरा देखेंगे तभी जान पाएंगे। और हाँ, इसमें मैं एक जानकारी और देना चाहती हूँ कि जो मैंने स्थापना कराई है शिरडी से मूर्ति लाकर, तब तो मैं अनजान थी और बस मैंने सोचा था कि अपने बाबा जी की मूर्ति घर में लाऊंगी और पूजा करूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ भक्तों। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस उम्र में, इतनी सी उम्र में मेरे हस्बैंड और मैं अपने बाबा जी से जैसे जैसे मेरे बाबा मुझसे करवाते गए मैं करती गई, और मेरे बाबा जी ने स्थापना करवाई अपने आप खुद से, मेरे सपने में डाल के, मेरे माइंड में डालकर सब स्थापना करवाई। स्थापना करवाने के बाद सब लोग ने सेवा करी और उसके बाद धीरे धीरे उनकी एक एक पुतली, एक एक पलके बाबा जी की मेरे अपने आप प्रकट हुई। और इसका वीडियो मेरे साई नीलम चैनल में देखिए और सच में बताइए कि हाँ, कहाँ हकीकत है और ये सच है कि ये गलत है। मैंने दिया है। वैसे तो ये सारी चीज़ें मेरी डिलीट हो गई थी क्योंकि एक एक आंखें बनी है मेरे बाबा जी की, और मैंने फोटो भी खींची थी, मगर बाबा जी की चीजें बहुत संभाल के रखने के बाद भी डिलीट हो गई। फिर उसके बाद दोनों आंखें कितनी सुंदर मेरे बाबा की प्रकट हो गई, ये सारा देखिए मेरे साई नीलम चैनल में। आप जाकर लिंक पे भी देखिए, वो वीडियो आपको इतना चमत्कारिक लगेगा। बाबा जी इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। आप लोग श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा को दिल से मानिए, बाबा आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। बाबा के लिए कोई बड़ी नहीं है, कोई छोटी नहीं है। बाबा जी के लिए हर एक इच्छा सिर्फ श्रद्धा पे ही डिपेंड करता है। ओम साई राम, जय साई राम। ये नवरात्र चल रहे थे। नवरात्र में मैं 9 दिन व्रत थी। मैं 9 दिन व्रत रहती हूँ और 9 दिन में हवन भी डेली करती हूँ और डेली सत्य सती का पाठ भी मैं करती हूँ। पूरी पूजा मैं बहुत ही श्रद्धा से करती हूँ, भले ही मुझे ठीक से आए या ना आए पूजा करना, पर मैं बहुत मन से करती हूँ और ये सोच के करती हूँ मुझे सारे रूप मुझे साईं बाबा में ही दिखते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैं दुर्गा माता को भी पूजती हूँ तो ये सोचकर पूजती हूँ कि ये मेरी साईं माँ है और ये मेरी माँ को मैं पूजती हूँ नवरात्र में भी उतने ही सच्चे दिल से कि मैं अपने साईं बाबा को पूज रही हूँ। तो हुआ क्या कि जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि सारे रूप बाबा में समाये हैं, तो ये हकीकत है। साईं बाबा साईं माँ भी हैं, ये प्रूफ कर दिया मेरे साईं माँ ने। हुआ क्या कि जब मैं पूजा कर रही थी, पूजा करने में मैं हवन कर रही थी। मैं हवन करते 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 एकदम से उसमें एक ज्वाला सी ऐसी उठी कि पता नहीं क्यों मेरा मन किया। साईं माँ ने मुझे बोला कि देखो एकदम मोबाइल उठाओ और फोटो खींचो। तो फिर क्या हुआ कि मैं हवन हो चुका था और मैं ऐसी फोटो क्लिक कर रही थी बाबा की, क्योंकि बाबा ने मुझे संकेत दे दिया था। देखिए, संकेत नहीं देते बाबा तो मैं मोबाइल नहीं उठाती। मेरे बाबा मुझको संकेत दे देते हैं। मेरे बाबा मन में मेरे जो भी डालते हैं वो आज तक कभी गलत नहीं हुआ है किसी के लिए भी। हवन करके बैठी थी, बगल में मोबाइल रखा था। मेरे बाबा जी ने मुझे बोला मोबाइल से क्लिक करो। मैं करती रही। उसी में इतनी प्यारी दुर्गा माता प्रकट हुई और वो कात्यायनी माता का दिन था। उस दिन छठा दिन था और बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है कि कात्यायनी माता का रूप एकदम साक्षात प्रकट हुआ। और उस कात्यायनी माता में आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो, उस माता के रूप में शेर बना हुआ है, माता बनी हुई है, माता का मुकुट बना हुआ है, शेर का पैर अलग बना हुआ है, माता का पैर अलग बना हुआ है, और माता तलवार जो पकड़ी हुई है उस तलवार में आप लोग भक्तों देखिए बहुत प्यारा ओम भी बना हुआ है। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। ये मेरी साई माँ की कहानी है। मैं गुल्लक रखती हूँ, उसमें साई लिखा था। उस
दिन जब मैं हवन कर रही थी, उस दिन मैं पूजा कर रही थी, वैसे तो मेरा वो गुल्लक दूर रहता था, हमेशा मैं रखती थी, मंदिर के पीछे रखती थी, मगर उस दिन पता नहीं क्यों मेरा ऐसे ही मन हुआ कि उस गुल्लक को मैं मंदिर के बगल में रख दूं, और मैंने थोड़ी दूर पे रख दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब माता प्रकट हुई, उस गुल्लक में साईं लिखा हुआ है। तो देखिए, वो जब मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ तो देखिए वो साईं भी आया है, और इससे मुझे ये विश्वास है कि ये मेरी साईं माँ है। देखिए कितना प्यारा इत्तेफाक है कि देखिए साईं भी लिखा है उस गुल्लक के ऊपर। और आप लोग वक्त तो यकीन मानिए, क्या मैं रोज गुल्लक उतारूंगी, चढ़ाऊंगी, रखूंगी? बिल्कुल नहीं। उस दिन मेरे बाबा ने क्यों संकेत दिया मुझे नहीं पता, कि मैं जब हवन कर रही हूँ तो कोई पास में गुल्लक नहीं था, मैं बस क्लिक कर रही हूँ, तो उसके बाद देखी कि गुल्लक तो मेरा बहुत दूर रखा हुआ था, और उसके बाद भी मेरी साईं लिखा हुआ है उसमें। तो मुझको ये बाबा ने एहसास कराया कि ये भी रूप मेरा है, और सच बता रहे हैं। हुआ क्या कि चलिए, वो तो मैं बहुत खुश हो गई कि माता ने मुझे, साईं माता ने मुझे दर्शन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं रात में जब सोई तो रात में मुझे सोने नहीं दिया माता रानी ने, और मुझे बहुत उलझन हो रही थी, मैं बार बार उठ के बैठ जा रही थी। फिर जब मैं सो रही थी, बार बार बस साईं माँ मुझसे ये बोल रही थी, सुहाग चढ़ाओ, सुहाग चढ़ाओ। तो सच बताऊं माता रानी माफ़ करिएगा, मुझे ऐसा लगा ये मेरी मन की बात है। मैं फिर लेट गई, फिर मैं जैसे लेटी हूँ फिर मेरे मन में आ रहा है सुहाग चढ़ाओ, सुहाग चढ़ाओ। तो फिर रात बीत गई कैसे तैसे, और मैंने रात में माँ से बोला भी, साईं माँ हम किससे बोलें कि सुहाग चढ़ाइए, ये मेरा घर है, कोई बड़ा मंदिर नहीं है, हम किससे बोले साईं माता कि आपके पास आके सब लोग सुहाग चढ़ाइए। और मैं कहूँ भी तो किससे, अगर किसी से कहूँ तो मेरी हंसी ना उड़ जाए माता रानी। तो फिर मैं अपनी साईं माँ से बोली, साईं माता अच्छा ठीक है, अगर आप इतना बोल रही हो तो मैं अपने घर वालों से बोल सकती हूँ, जिसमें कि मेरा मजाक भी ना उड़े, माता रानी क्षमा चाहती हूँ। मैंने ये बात बोली, और मैं तो अपनी सिस्टर लोग से भी कहने में शर्मा रही थी, और अपने मम्मी के यहाँ भी कॉल करने में, फिर भी मैंने किया। मैंने अपनी तीनों बहन के पास फ़ोन किया और अपनी मम्मी के पास कॉल किया। हमने कहा मम्मी आप लोग मेरी मंदिर में आके सुहाग चढ़वा दीजिए। तो मम्मी भाभी से बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग आ जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी भी हुई कि मैं जैसे बोल रही थी कि शायद मेरी बात को सब लोग इग्नोर करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन मेरी सब जीजा जी जो हैं, बड़े वाले जीजा जी हैं और छोटे वाले तो बाहर हैं, जो भी घर में था, मेरी दीदी के बच्चे आए घर में, मेरी मम्मी अपनी बहू को लेकर आई और अपने बेटे को, मतलब मेरे भैया भाभी को लेकर आई, छोटी वाली सिस्टर थी वो अपने बच्चे को लेकर आई, और सब लोग सुहाग का सामान लेकर आई। मुझे बहुत खुशी हुई। तो हमने भी सुहाग चढ़ाया। देखिए तब तक मुझे कुछ नहीं पता था कि बाबा जी, माता रानी आप सुहाग क्यों चढ़वा रही हो। फिर क्या हुआ कि सब लोग आए और सुहाग चढ़ाए। मेरी दुर्गा माता को मोबाइल में ही फोटो खींचा था, तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था, बस फोटो खींच लिया था, सबको दिखा दिया था। जो मेरे बार बार मन में आ रहा था वो मैंने बता दिया था। तो जैसे जैसे मेरे मंदिर में जो दुर्गा माता है, जो हर नवरात्र में मैं पूजती हूँ अपनी शक्तिशाली माता रानी को, सब लोग आके उनको बहुत ही श्रद्धा से सुहाग चढ़ाएं, और सभी लोग शाम को डिनर करके देखिए चले गए अच्छे। उसके बाद क्या हुआ, नवरात्र के लास्ट दिन आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना बड़ा चमत्कार मेरी साईं माता ने किया। देखिए सब मेरी माता ने कैसे मेरी माता ने सारा इंतजाम करके रखा था। हम लोगों को बहुत दिनों से प्लानिंग बन रही थी लखनऊ जाने के लिए, और देखिए प्लानिंग बन नहीं पा रही थी, और हम सभी लोगों को ये था कि हम कुछ लोगों को लखनऊ जाना था, अर्जेंट कोई ज़रूरी था। बस ये है कि कब जाना है, हम लोगों की प्लानिंग जो है वो नहीं बन पा रही थी, और वो लास्ट नवरात्र में ही बनी कि हम लोग लास्ट नवमी में पूजा करके मम्मी और हम और मेरे भैया और छोटी सिस्टर ये सब लोग जाएंगे लखनऊ। कुछ लोगों की तैयारी हो गई, पूरा प्लान बन गया। देखिए उसी दिन बना
नवमी के दिन सब हवन हवन करके और लखनऊ जाएंगे। पूरी प्लानिंग बन गई। तो देखिए प्लानिंग बनने से क्या हुआ कि नवमी था तो सब लोग अपने घरों में हवन करने के लिए तैयारी में थे। ठीक है, ये हुआ। मेरे भैया बोले कि नीलू ऐसा है कि हम तुम्हारी गाड़ी जो है सुबह लेने आ जाएंगे मॉर्निंग में, वही 8 बजे, क्योंकि थोड़ी सी गाड़ी धुलवा भी देंगे, साफ आप भी करवा देंगे और सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। तुम लोग अपना अपना हवन हवन करके रेडी हो जाना। हमने कहा ठीक है भैया। और उधर मेरी मम्मी और छोटी वाली सिस्टर भाभी हवन करने में थी और ये था कि जल्दी जल्दी निकलना है। और हाँ, मेरी दीदी का बेटा, उसको भी देखिए बोल दिया गया था कि छोटू बेटा आपको भी चलना है लखनऊ। अब देखिए सब बाबा की प्लानिंग बन रही है और बहुत बड़ी प्लानिंग बन रही है। मेरे भैया गए एटीएम से 10,000 रुपए निकाल के लाए और भाभी के हाथ में दे दिए। दूसरी बात, मेरी गाड़ी लेकर चले गए और वहां पर बोलने लगे कि लाओ मैं ही धो देता हूँ, फ्री बैठा हूँ। अच्छे से समरसेबिल खोले और पाइप से धोने लगे मेरे भैया। सॉन्ग लगा दिए थे बहुत तेज करके, रिलैक्स होके अच्छे से गाड़ी धो रहे थे। धोते धोते अचानक से उनके सीने में दर्द उठा, बहुत तेज दर्द उठा। ये समझ लीजिए इतनी तेज दर्द उठा मेरे भैया वहीं पर किसी तरह भी घर के मतलब गेट के सामने ही गाड़ी में साफ कर रहे थे, कोई दूर तो था नहीं। मेरे भैया तुरंत घर के अंदर आए और जमीन पे ही लेट गए और सीना बहुत तेज रगड़ने लगे और इतना पसीना आ रहा था मेरे भैया के। और हम लोग तो अपने अपने घर में थे, हम लोग सभी लोग अपने अपने घर में थे। देखिए तैयारी थी पर जल्दी जल्दी कर रहे थे। पर हाँ, भैया को मेरे इतनी तकलीफ हो गई, बहुत ज्यादा सीने में दर्द हो रहा था। मम्मी, छोटी सिस्टर और भाभी ऊपर पूजा करके आ रही थी, नीचे देखी भैया लेटे हुए हैं, तड़प रहे थे। तो फिर क्या हो, मेरे मम्मी जल्दी से, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों दर्द हो रहा है, तो वो झंडू बाम निकाली और उनके सीने में लगाने लगी, कहने लगी परेशान न हो, शायद गैस बन गई होगी। तो फिर क्या हुआ, हमको भी कॉल करी कि देखो, बहुत नॉर्मल करी कि हम भी बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। कॉल किया कि नीलू आ जाओ जल्दी से, भैया के पता नहीं क्यों कुछ दर्द हो रहा, ये ना बता के कि सीने में पेट में दर्द हो रहा। तो हम लोगों ने कहा गैस बन गई होगी। और उधर देखिए मेरे दीदी के बेटे को कॉल कर दिया कि छोटू बेटा जल्दी आ जाओ। उसको ये लगा कि लखनऊ निकलना ही निकलना है, इसीलिए कॉल कर रहे हैं। वो भी बोला कि मौसी बस हम उधर निकल ही रहे हैं। वो समझ लीजिए, देखिए वो भी निकल रहा था, ब्रेकफास्ट करके निकल ही रहा था। वो देखिए उधर से निकल गया। और मेरे भैया ज़्यादा अपना बर्दाश्त कर रहे थे, इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा वैसे ही दुखी रहती हैं, क्योंकि अब पापा नहीं है हमारे। 2020 में एक्सपायर हो गए थे मेरे पापा। तो भैया मेरा वो जो दर्द है वो सामने सो भी नहीं कर पा रहा था, दिखा भी नहीं पा रहा था। इतनी तकलीफ के बाद भी मेरा भैया बस एक ही शब्द बोला कि हमको सीधे कार्डियोलॉजी ले चलो। पता नहीं क्यों उसके मुंह से बस यही निकला। फिर भी वो हमारे घर से दूर पड़ता है, तो देखिए हम तो अपने घर से पहुंच नहीं पाए। और मेरी छोटी वाली सिस्टर जो है वो भी अपने घर से निकल चुकी थी, जो हमसे छोटी है वो निकल चुकी थी अपने घर, मेरे घर के लिए। और फिर क्या हुआ, दीदी का बेटा भी आ चुका, बस मैं नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी भैया ले जा चुके थे, तो मैं कैसे आती। तो बस ये लग रहा था कि मुझे ठीक है और गैस है, पहुंच जाऊंगी किसी तरह भी। तब इतना नॉर्मल लग रहा था, इतना पता नहीं चल रहा था कि हाँ ये प्रॉब्लम है। वहाँ का कुछ माहौल ही अलग था। और मेरी मम्मी और मेरी हमसे जो छोटी सिस्टर वो, और जो उससे छोटी सिस्टर है वो, और मेरे भैया, मेरी दीदी का बेटा और मम्मी, ये सब लोग गाड़ी में बैठे और तुरंत निकल गए। इधर नौबस्ता की तरफ एक हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ बोले पहले थोड़ा चेक करा देते हैं, क्योंकि ऐसे वो तो काफ़ी दूर पड़ता है। तो वहाँ डॉक्टर के पास ले गए, तो वहाँ पर ECG हुआ और भी टेस्टिंग हुई। तो तुरंत वहाँ के डॉक्टर ये बोले कि इनके पास वक्त बहुत कम है, आप इनको सीधे कार्डियोलॉजी ले जाइए। अब इतना सुना हम लोग ने, मम्मी नहीं सुन पाई थी हमारी, मेरी सिस्टर लोग सुनी थी, और बस सीधे ले गए। मेरा भैया बर्दाश्त करते करते कि मम्मी के सामने भी कुछ बोल नहीं पा रहा था और एकदम मचल जा रहा था और पसीना एकदम आ जा रहा था, और सीधे ले गए कार्डियोलॉजी। ले जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर देखें तो वहाँ पर मेरी सिस्टर लोग जो है मम्मी को दूर बैठाल दी और अपना ही सब भाग दौड़ कर रही थी।
तब तक उनको भी ये लग रहा था कि क्या है, गैस बन गई होगी शायद भैया को हमारे। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि इनको बहुत भयंकर वाला अटैक पड़ा है और हम लोग कुछ नहीं बता सकते। और डॉक्टर तुरंत अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद जब चेक करे हैं तो चेक करने में बोलने लगे, अगर आप लोग 2 मिनट भी टाइम लगा देते तो आज आप लोग हाथ धो बैठते अपने भाई से। और ये बात कहें तो मेरी सिस्टर लोग रोने लगी वहीं पर बिलक बिलक के, और ये भी देख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो मेरी मम्मी है ये सब आंसू देख लें। फिर उसके बाद रोते रोते डॉक्टर से सिस्टर ने पूछा कि डॉक्टर सब ठीक है, मेरे भैया ठीक हैं? बोले, डॉक्टर बोले कैसे ठीक है, मजाक समझ रखा है आपने, ठीक कैसे कह दें, अभी हम लोग ठीक बिल्कुल नहीं बोल सकते। और उसके बाद डॉक्टर ले गए और इंजेक्शन लगाए, बहुत तुरंत इंजेक्शन लगाए, एडमिट कर लिए। उसके बाद भी डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। 70% ब्लॉकेज निकला या कि 80% ब्लॉकेज निकला था भैया के हमारे। मेरे भी आंसू गिर रहे थे, रो रहे थे, मैं भी इतना बिलक बिलक के रो रही थी क्योंकि मैं वेट कर रही थी अपने भैया का कि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी में थे, तो मैं अपने भैया का ही वेट कर रही थी कि भैया मेरे आएंगे, नारियल फोड़ेंगे और नारियल फोड़ने के बाद फिर हम लोग लखनऊ जाएंगे। और सच बता रहे, फिर मैंने अपने मोहल्ले में है एक भैया, उनको बुलाया, 2-3 लोग को बुलाया, जल्दी से आइए मेरा नारियल ये जल्दी से फोड़ दीजिए, तो फिर हम घर से निकले। और फिर मैं गई, माता रानी इधर पड़ती हैं हमारी विंध्यवासिनी माता, वहाँ पर मैं दर्शन करके गई कि माता मेरे भैया को आप अच्छा रखना। अब मैं ऑटो से गई, घर में गई, तो फिर हुआ क्या कि तब मेरा भतीजा छोटा था, तो हमको भाभी को भी नहीं बताया गया कि क्या प्रॉब्लम, भाभी को भी यही बोला गया कि गैस है, अभी हम लोग डॉक्टर को दिखा के आ रहे हैं। जब हम घर में गए तो भाभी से पूछा तो भाभी बोली हाँ दीदी ऐसी ऐसी हालत है थी और बोल रहे हैं कि शायद गैस बनी है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाभी को भी शायद कुछ बताया नहीं गया है, और मुझे भी ठीक से इतना नहीं पता था, मगर मुझे ऐसा जब सुना बता रही थी भाभी ये सब बातें तो मुझे समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही गया था, पर क्लियर नहीं था क्योंकि मुझे भी किसी ने नहीं कॉल करके बताया था। फिर हुआ क्या कि मेरी मम्मी के बगल में एक भाभी भैया हैं, वो जा रहे थे गाड़ी से मेरे भैया को देखने। देखिए मेरे बाबा का कितना बड़ा चमत्कार है, मैं ऐसे रो के बिलखती रहती, रोती रहती, और मैं जा ना पाती, दूर था। मेरे बाबा ने इंतजाम मेरा भी करके रखा था और वो तुरंत निकल ही रहे थे कि उसी टाइम मैं पहुंच गई और मैं उनकी गाड़ी में बैठ के तुरंत हॉस्पिटल निकल गई। वहाँ जाके देखा तो मेरे भैया आईसीयू में थे और वहाँ पर सब ऑक्सीजन सब कुछ लगी हुई थी। तो वहाँ बैठ के मैं बहुत रोने लगी बिलख बिलख के, बाबा माता रानी आप समझ में आया मुझे आपका सारा चमत्कार, पर मुझे पता है, पूरा विश्वास है माता रानी मुझे, क्योंकि आपने मेरी साईं माँ पहले ही सारा सुहाग भाभी से चढ़वा दिया है। सच में भाभी से सुहाग साईं माता ने मेरे पहले ही चढ़वा दिया, तो मुझे इतना विश्वास था कि कुछ नहीं होगा। और ये बात 2021 की है, अक्टूबर में जो नवरात्र पड़ते हैं उसमें मेरे भैया अच्छे ठीक होकर घर आ गए। देखिए तब भी मेरे भाभी को नहीं बताएं हम लोग कि भाभी मेरी बहुत अच्छी बहुत सीधी हैं, घबरा जाएंगी। मम्मी को भी नहीं बताया गया क्योंकि मम्मी को भी हम लोग दूर से दिखा के ऐसे बता नहीं रहे थे कि प्रॉब्लम क्या हुई है मेरे भैया को। और मम्मी बोल रही थी क्या हुआ मेरे बच्चे को, परेशान तो हो रही थी, बहुत तड़प रही थी, बस हम लोग यही बोल रहे थे कि कुछ नहीं सब ठीक है। मेरे बाबा जी साथ में हैं भैया को, और भैया बहुत खा लेते हैं ऑयली चीज़ें, थोड़ी पूड़ी उड़ी, इसी वजह से डॉक्टर ने कहा इनको बहुत ज़्यादा ही गैस बन गई है, इस वजह से थोड़ा सा एडमिट रहना पड़ेगा। और बात करने के लिए तो मम्मी जाती नहीं थी, तो जितना मम्मी से कह दिया जाता था उतना ही मम्मी समझ जाती थी और बैठी रहती थी साथ में ही हम लोगों के। फिर क्या हुआ कि बाबा जी अच्छे मम्मी भैया को हमारे घर ले आए, और लाने के बाद मेरी दीदी भाभी को सबको बताया गया कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे भैया के साथ हो गई थी। साईं माता मेरे भैया को हमेशा अच्छा रखना, मेरी भाभी का सुहाग हमेशा अमर रखना, और माता रानी इसी तरह जो भी आपकी पूजा करे, आपको माने, सबका सुहाग आप अमर रखना। माता रानी मेरी साईं माँ का
सच में इतना बड़ा आशीर्वाद है हम लोगों के साथ, और इतना बड़ा आशीर्वाद है। मैं बता रही हूँ आपसे, मैं कोई बहुत बड़ी पुजारी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ी, क्या बताऊँ मैं आपसे। बस इतना जानती हूँ कि मैं अपनी बाबा को दिल से मानती हूँ। जितनी भी पूजा करती हूँ बहुत ही श्रद्धा से करती हूँ, बहुत ही विश्वास से करती हूँ। और यही विश्वास से मैं कहती हूँ कि मैं जिसके लिए भी पूजा करूँगी बाबा, मेरे बाबा को पूजा सुननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। और सबको, सारी जिसकी भी जो दुख बीमारी है बाबा, वो आपको दूर करना पड़ेगा। मेरे साईनाथ आपको सारी प्रॉब्लम, जिसकी जिसकी सबकी प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा बाबा आपको। और मेरे बाबा ऐसा नहीं है भक्तों कि दूर करते नहीं हैं। जिसके लिए भी मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ, मेरे बाबा सुनते भी हैं। आप लोग वीडियो में जाकर देखिए ऐसे ऐसे चमत्कार कि आप देख के कमेंट करिएगा कि हाँ कितनी सच्चाई है मेरे बाबा में। और जब भी मैं हवन करती हूँ नवरात्र में, यकीन मानिए कोई ना कोई रूप मुझे साई माता दिखाई देती हैं। जो मैंने अब की दीपावली में हवन किया था, उसमें मेरे साईनाथ की बिल्कुल साफ मूरत दिख रही थी। जब जो लोग भी शिरडी गए होंगे तो जो खिड़की से साइड का फेस दिखता है, सेम वही फेस बाबा जी का प्रकट हुआ था हवन में। जिसको भी दिखाया सब चौंक के रह गए कि इतना प्यारा स्वरूप साईनाथ का, बिल्कुल साफ, बिल्कुल वैसे ही मुकुट पहने हुए, पैर मोड़ के बैठे हुए। भक्तों मैं आपको कैसे दिखाऊं, डिलीट हो जाती है ये सब चीज़ें। मैं इतना संभाल के रखती हूँ और डिलीट हो जाती है। पर मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ आप लोगों से, बस मेरी बात पे बिलीव करिएगा। और हकीकत में मेरे बाबा को जो भी दिल से पूजेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे बाबा जो है वो ज़रूर ये जो कहते हैं ना, ये हकीकत है कि श्रद्धा और सब्र रखिए। तो ये बात तो सही है भक्तों, श्रद्धा सब्र तो बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। इतना धैर्य रखना पड़ता है कि कभी लगता है कि ये इच्छा तो अब पूरी होएगी ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। आप मांग के भूल जाएंगे पर बाबा देने से कभी नहीं भूलेंगे। बाबा जी को याद रहता है, हर चीज़ याद रहती है। और मुझे इतना विश्वास है, आज जो भी मेरे ग्रुप में है और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, वो सच में मेरे बाबा की कृपा अपने आप पा रहा है। वो उसका जीवन जरूर सुखी हो जाएगा। बस आप लोग श्रद्धा से मेरे बाबा को मानिए, जानिए, भाव से पूजा करिए। पूजा करें या ना करें, दिल से जरूर जुड़ जाइए। और हाँ, जो मैंने मेरे बाबा की, हम आपसे क्या बताएं, बाबा की जो मंदिर में जो स्थापना कराई थी मूर्ति की, और जो आंखें प्रकट हुई हैं, तो वो तो आंखें आ ही गई हैं, वो तो है ही है। एक बार क्या हुआ कि जब मैं पूजा कर रही थी, तो बाबा जी की, जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो मैं चंदन और रोली से टीका लगाती हूँ। तो जब भी टीका, तो आप भक्तों मेरे ग्रुप में लोगों ने देखा है, आप उनसे क्लियर करिएगा, कभी उनसे पूछिएगा। और जो दूर दूर तक जो मेरे वीडियो गए हैं, शायद वो भी मेरा यकीन मानेंगे। मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला भी है। तो कभी ओम बन जाएगा अपने आप, कभी स्वस्तिक बन जाएगा, कभी बहुत प्यारा गुड़हल का फूल बन जाएगा, कभी उसमें गणेश जी की छवि दिखने लगेगी। एक बार तो ये हुआ कि उसमें जब मैं टीका लगा रही थी, तो उसमें बहुत तेज, इतनी तेज रोशनी आई, उसमें जो प्रकाश इतनी तेज बाबा के माथे पे आया चंदन और रोली लगाने के बाद, कि मेरी आंखें एकदम थोड़ी ओझल सी हो गई। तो फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। और वो मैंने कुछ देर ऐसा रहा, तो फिर जब थोड़ी देर बाद फिर मैंने देखा, तो उसमें बिल्कुल साईं बाबा का चेहरा बना हुआ था। उसमें मेरी एक आंटी है, उनको मैंने दिखाया भी, और वो बोली हाँ नीलू, एकदम साथ साथ इसमें बाबा का रूप दिख रहा है, और शिरडी का रूप दिख रहा था उसमें बाबा जी का। और फिर क्या हुआ, वो आंखों की चमक हम आपसे कैसे बताएं, वो जो चमक थी
वो और दिनों से अलग थी बाबा की। और फिर क्या हुआ, मैंने वो फ़ोटो क्लिक कर लिया। फिर क्या हुआ कि वो फ़ोटो मैंने क्लिक कर लिया और उसके बाद मेरे बाबा जी संकेत देने लगे, मुझे कहने लगे कि फ़ोटो निकलवा लो नीलू इसकी। तो फिर हमने कहा, बाबा की मन की बात मैं कभी इग्नोर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कई बार देख चुकी हूँ कि मैं अपने बाबा की, जो भी बाबा मुझसे बोलते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। तो फिर क्या हुआ कि मैं गई और वाकई में बाबा जी की आँखों की छवि को फ्रेम करवा के अपने घर में रख ली हूँ। और कुछ और भी बनवाया था मैंने, जिसमें कि मेरी सिस्टर लोग भी ले ली और मेरी एक आंटी हैं वो भी बोल दी, और कई लोग ले रहे, कह रहे हैं कि आप लोग देखिए वो आँखों की वो छवि को देखिए, वाकई में आप लोग अपने अपने घरों में रखिए और आप चमत्कार देखिए। एक चमत्कार हो गया है, मैं जल्दी ही वीडियो डालूँगी आप लोगों को, आप लोग देखिएगा ज़रूर, वो भी बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। ओम साई राम, जय साई राम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करा करिए, लाइक करा करिए, सब्सक्राइब करिए। ये मेरे इच्छा पूर्ति साईं बाबा जी हैं, सबकी सुने बाबा, सबकी सुनिए। जहाँ ये वीडियो जहाँ जहाँ जा रहा हो बाबा सबकी मनोकामना को पूरी करिएगा। ओम साई राम, जय साई राम।